एक गांव में मदन अपनी माँ के साथ रहता था। मदन गांव में दूध बेचने का काम करता था। मदन के पास 2 गायें थी, जिनका दूध निकालकर वह गांव में बेचता था। अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने, भगवान शिव का अनादर ना करे। एक दिन मदन एक घर में दूध देने गया तो उसने देखा वहाँ भगवान शिव की पूजा की जा रही है। मदन ने अपनी माँ को मंदिर जाते तो कई बार देखा था, लेकिन घर पूजा करते हुए कभी नहीं देखा। मदन बोला, मालिक यह आप घर पर पूजा क्यों कर रहे हैं? मालिक बोला, मदन तुम्हारे घर में पूजा नहीं होती क्या? आज सावन का सोमवार है, इसलिए भगवान शिव की पूजा की जा रही है। इसके बाद हम सब मंदिर जाएंगे और पूरा दिन उपवास रखेंगे। मदन बोला, माफ करना मालिक, लेकिन मैंने कभी पूजा होते नहीं देखा। मालिक बोला, मदन तुम्हें भी भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए। उन्हें जल और दूध चढ़ाना चाहिए, इससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमेशा हम पर बनी रहती है। मदन बोला, मालिक मैं आज ही अपनी माँ से इस बारे में बात करता हूँ। मदन वहाँ से सीधा अपने घर आ जाता है। मदन बोला, माँ तुम घर में पूजा क्यों नहीं करती? माँ की बोली, बेटा मैं मंदिर में पूजा करने जाती हूँ। घर में पूजा इसलिए नहीं करती क्योंकि एक बार घर में पूजा करते समय एक सांप निकल आया था और उसने तुम्हारे पिता को काट लिया था, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। मदन बोला, लेकिन माँ इस तरह तो हम पर कभी भगवान भोलेनाथ की कृपा नहीं होगी, इसका कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। माँ बोली, बेटा मैं तेरी जान खतरे में नहीं डाल सकती। अगले दिन मदन गांव के बाहर एक साधु बाबा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताता है। साधु बोला, बेटा भगवान भोलेनाथ तुम्हारे परिवार से रुष्ट हो गए हैं। अब इसका एक ही उपाय है कि तुम्हारा विवाह पक्का किया जाए और विवाह के बाद तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर में शिव जी की पूजा करे। यदि वह सच्चे मन से पूजा करेगी तभी तुम श्राप मुक्त हो सकते हो, लेकिन इसमें तुम्हारी जान को खतरा है। मदन बोला, कैसा खतरा है बाबा? साधु बोला, बेटा यदि तुम्हारी पत्नी द्वारा पूजा करने पर शिव जी प्रसन्न नहीं हुए तो हो सकता है वह सांप तुम्हें डस ले, लेकिन तुम ये बात विवाह से पहले लड़की को बता देना। यदि वह ये सब सुनकर विवाह के लिए तैयार हो तभी विवाह करना। मदन ने घर आकर माँ को सारी बात बता दी। मदन की माँ ने गांव में जाकर मदन के रिश्ते की बात की, लेकिन किसी ने भी अपनी कन्या का विवाह करने से मना कर दिया। हार कर मदन की माँ घर आ जाती है। अगले दिन मदन दूध बेचने गांव की ओर जा रहा था, तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने पास में जाकर देखा तो एक बुढ़िया बैठी रो रही थी। मदन बोला, माँ जी आप क्यों रो रही हूँ? बुढ़िया बोली, बेटा मेरी बेटी विवाह के योग्य है, अंधी होने के कारण कोई उससे विवाह नहीं करना चाहता। मदन ने अपनी परेशानी बुढ़िया माई को बताई, तभी उसकी अंधी बेटी शांति ने सारी बातें सुन ली और विवाह के लिए हाँ कर दी। मदन और शांति का विवाह हो जाता है। विवाह के अगले दिन दोनों पूजा करने बैठ जाते हैं। शांति पूजा करती है। पूजा करते समय शांति भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर दूध चढ़ाती है। शांति बोलती, भोलेनाथ बाबा यदि आप रुष्ट हैं तो मेरे प्राण ले लीजिए। प्रार्थना करके शांति जैसे ही आंख खोलती है उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। ये देखकर मदन बहुत प्रसन्न होता है और सब खतरा टल जाता है। उस दिन से दोनों भगवान शिव की पूजा करने लगते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय भोलेनाथ लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद।